तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फैक्टराइजेशन के बारे में पढ़ा था और उससे पहले वाली जो क्लास हुई थी उसमें हमने फर्मा लिटिल थ्योरम पे काम किया था थोड़ा सा। तो फर्मा लिटिल थ्योरम के काम को ही थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बच्चों। मैं रिकॉल कराता हूँ कि हमने क्या किया था पहले, फिर उसी को आगे बढ़ते हैं। अगर p कोई प्राइम है और वो a को डिवाइड नहीं करता है, a भी नेचुरल नंबर ही है, तो a टू द पावर p माइनस वन कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p हो गया था। सॉरी, मॉड्यूलो वन था ना, यस सर। ये पढ़ा था हमने। बाद में हम लोगों ने एक दूसरा रिजल्ट किया जिसमें p के a को डिवाइड करने की कंडीशन हटा दी। बस ये था कि p प्राइम है, a कोई अगर ये पहला रिजल्ट तो ये था। अब कई लोगों को लगता है इन दोनों में कोई ऐसा अंतर तो है नहीं, तो आज वो अंतर मिटा देते हैं कि क्या फर्क है। p प्राइम है और a कोई भी आपके पास नेचुरल नंबर है, बेसिकली इंटीजर पे बात करते हैं। तो हमने कहा a टू द पावर p कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो p, तो ये आता है। ऐसी बात हुई थी। यस सर। अच्छा, बहुत सारी जगह पर ये काफी शानदार रिजल्ट्स हैं, आपकी मेहनत बहुत बचाते हैं कॉन्ग्रुएंस पे जब आप काम करते हैं तो। लेकिन यहाँ से आप प्राइम नंबर्स भी चेक कर सकते हैं, प्राइम होने की कंडीशन भी यहाँ से आपको मैं बताता हूँ। बल्कि मैंने इसके बाद एक आध रिजल्ट और किए हैं आपको। a प्लस वन टू द पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू a टू द पावर p प्लस वन या a प्लस वन कॉन्ग्रुएंट p, ये भी हमने किया था पिछले उसमें। चलिए ठीक है। क्वेश्चन अगर मैं आपसे ये कहता हूं, जैसे एक छोटा सा सवाल लेता हूं, थोड़ा सा टाइम पर नहीं जाता। क्वेश्चन है, वेरीफाई 5 टू द पावर 38 कॉन्ग्रुएंट टू 4 मॉड्यूलो 11 है। 11 से अगर आप 5 की पावर 38 को डिवाइड करें तो रिमाइंडर 4 आता है, आप इसको वेरीफाई करिए। तो आप यहाँ पर p को 11 समझिएगा और a को क्या समझे। a क्या है? 5। 11 5 को डिवाइड नहीं करता है, सो बाय फर्मास थ्योरम क्या बोल सकते हैं? 5 टू द पावर 11 माइनस वन मतलब 5 टू द पावर 10 किसके कॉन्ग्रुएंट होगी बच्चों? सर वन। 1 मॉड्यूलो 10। मॉड्यूलो 11 पर 1, तो 5 की पावर 10 1 आ जाएगा। देखिए ये भी हमारे लिए बिना थ्योरम के बहुत मुश्किल होता है, हम इसमें भी टाइम लगाते हैं। जब हमने एलिमेंट्री कॉन्ग्रुएंट्स पढ़ा है तो काफी मेहनत की, कई सवालों में हमें मेहनत के बाद भी आउटपुट नहीं मिल पा रहा था आसानी से। ठीक है, अब हम लोग 5 की पावर 38 के बारे में सोच रहे हैं। देखो बच्चों, इसको हम 38 10 पे तो 1 हो गया है, तो 5 की पावर 10 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 8 ऐसा कर सकते हैं। यस सर। अच्छा, तो 5 की पावर 10 में तो हमें दिक्कत नहीं है, अब उसकी जो तो हमें पता है क्या लिखना है। 5 की पावर 8 में दिक्कत है, तो 5 स्क्वायर करके देखें। 25 कुछ तो छोटा होगा, 5 स्क्वायर की पावर 4 हो जाएगा ना। ऐसा आ जाएगा। तो यस सर। इसमें कॉन्ग्रुएंस सोचिए जरा। अब कॉन्ग्रुएंस लगा दे तो ये 1 हो जाएगा। 5 स्क्वायर 25, 25 अगर 11 से डिवाइड होता है तो बच्चों कितना आता है? 22। 3 की पावर 4, यस सर। 3 की पावर 4 हुआ 9 9 81। 11 से डिवाइड करो 77,
हो रही आएगा या नहीं? ये हो गया प्रूव। मैंने थोड़ा स्टेप कम कर दी। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। Yes, sir. तो हमने एक बड़ा रिजल्ट, क्योंकि 5 की पावर 10 हमें जो मिला ना, हमें उससे मदद मिली। देखो आप 5 की कितनी पावर कर लेंगे, 3-4 से ज्यादा दिक्कत होती है। हम धीरे धीरे करते। तो फर्मा के थ्योरम ने हमारी जो मेहनत थी वो यहां से हमने स्पीड पकड़ी है, इस वाली लाइन से। अब एप्लीकेशन तो आपको सोचना है। इतना क्लियर हुआ? यस सर। Yes, sir. अगला एप्लीकेशन क्या है इसका, आज हम लोग पहले इस पे बात करते हैं। तो मैं इसको नोट करके लिखा देता हूँ पहले कि हम करने क्या जा रहे हैं। अब काफी महत्वपूर्ण बात है। इसको हम नोट करके लिखा देता हूँ बच्चों। एन एप्लीकेशन, कई सारे एप्लीकेशन है। एक डिविजिबिलिटी हो गई, दूसरा एप्लीकेशन एन एप्लीकेशन ऑफ फर्मास थ्योरम is as a tool is as a tool in testing the primality मतलब प्राइम होना ऑफ अ गिवन इंटीजर है, ऑफ अ गिवन इंटीजर है। तो कैसे दिखाएंगे कि ये प्राइम है या नहीं है? हम ऐसे दिखाएंगे, देखिएगा। फॉर इफ it could be shown that the congruence a to the power n congruence a modulo n, ये वाला दिस, अगर ये किसी ए के लिए बच्चों ऐसा नहीं आया, क्योंकि आपने कहा कि ए इंटीजर होना चाहिए कोई, अगर ये नहीं आया तब क्या होगा सोचिएगा। दिस फेल्स टू होल्ड फॉर सम चॉइस ऑफ एन, देन ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है जो मैं लिख रहा हूं। देन एंड इज नेसेसरीली कंपोजिट, necessarily composite. इसका कर्सर खो जाता है, पता नहीं कहां चले जाता है बीच में अचानक। अगर कभी किसी इंटीजर के लिए ऐसा नहीं आया तो फिर ये कंपोजिट होगा। एन कंपोजिट होने के लिए बच्चों हमें एक थ्योरम की जरूरत पड़ेगी, लेकिन थ्योरम बाद में, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। पहले एग्जाम्पल समझाना जरूरी है कि ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल एन ले लीजिए 117, ठीक है। कैलकुलेशन हम बहुत छोटी रखना चाह रहे हैं, तो हम ए को 2 ले लेते हैं। टू कीप, मैं ये लिख भी दे रहा हूँ कि ए 2 ही क्यों ले रहे हैं, टू कीप स्मॉल कैलकुलेशन वी टेक
ए इक्वल टू 2। ठीक हो गया। तो 2 की पावर 117 अगर मैं करूं तो बच्चों 2 की पावर 117 को निकालना है। देखते हैं क्या ये 2 ही आता है या कुछ और आता है। मॉड्यूलो 117 ये निकालना है हमने। आप लोग ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं क्या ये रिजल्ट जो हम ऊपर अभी कर रहे हैं ना, ये जस्ट ऊपर जो लिखा है ये वाला, ऐसा आता है या नहीं आता। मॉड्यूलो एन की जो 817 है, ए की जो 2 है, तो राइट साइड में जहां पर क्वेश्चन मार्क है वहां 2 आना चाहिए हमारे हिसाब से। तो क्यों यस सर। बोला, ऐसा लगता है कि 2 आना चाहिए, तो बच्चों 2 नहीं आएगा। क्या आप निकाल सकते हैं। 2 की पावर 117 को करना है, 2 की पावर करते रहिए। 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 कितना होता है 128। तो अभी तो कैलकुलेशन का मामला है। 2 की पावर 7 फिर 2 की पावर 7 128 हुआ बच्चों। तो 117 मॉड्यूलो लेंगे तो कितना आ जाएगा। 11। 11 आ गया। अच्छा, तो 2 की पावर 117 करना है हम। 2 की पावर 7 से डिवाइड करो, 7 इंटू कितना आएगा। 7 से डिवाइड करो भाई इसे। 7 से 80 बार जाएगा, 11 4 47, 11 6 से 42। फिर कितना बचेगा 2 की पावर 5। तो 2 की पावर 7 को तो हम अभी थोड़ा सॉल्व किया था हमने। 11 इंटू 2 की पावर 5, तो कितना हो जाएगा ये 11 की पावर 2 की पावर 7 11 होता है। अभी आपने ऊपर वाली लाइन में किया है यहाँ पर बच्चों, देखिए यस 117 मॉड्यूलो पे। तो 11 की पावर कितना हो जाएगा। 11। नहीं, वो 16. 16 इंटू 2 की पावर 5 और रह गया। ठीक। 11 पे तो नहीं, लेकिन 11 स्क्वायर कर सकते हैं, 121 आ जाएगा, काफी नजदीक हो गया। तो फिर पावर 8 हो जाएगी इंटू 2 की पावर 5। तो 11 स्क्वायर हुआ 121, और 117 से आप डिवाइड कर रहे हैं, तो बचेगा 4 ना। Yes, sir. तो ये 4 की पावर 8 इंटू 2 की पावर 5 ऐसा बचेगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा ये फिर, 2 स्क्वायर करेंगे तो 2 स्क्वायर 3 पावर 8 इंटू 2 की पावर 5, तो ये हो जाता है दोबारा 2 की पावर 16 और 2 की पावर 21। तो आप इसे 2 की पावर 7 23 ना। मिस्टेक हो रही है बच्चों कैलकुलेशन में क्या। 21 आएगा। 21 ही आएगा, सॉरी। हाँ 21
2 की पावर 7 11 दे रहा है, तो 2 की पावर 7 की पावर 3, तो 2 की पावर 7 11 दे रहा है, तो ये 11 की पावर 3 हुआ। तो इसमें आप 11 स्क्वायर × 11 लिख सकते हैं। 11 स्क्वायर 121, 4 to 11 44। तो 2 की पावर 117 is congruent to 44 modulo 117। हमारी क्या एक्सपेक्टेशन थी? 2 की पावर 117 must be equal to 2 modulo 117। ऐसा आना चाहिए था, सोचा था ना हमने। आया ऐसा? ये नहीं आया। ये बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हम लोग ये मान के चल रहे हैं, मैं फिर ऊपर जो है हमारे पास उसको ध्यान से देखिएगा। ये जहां पर मैंने टिक किया है a⁴n कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो n है, तो कई बार ये रिजल्ट फेल हो जाता है। अभी कब फेल होता होगा हमें ये देखना है। अगर ये बच्चों फेल हुए तो इसका मतलब जो n है ना वो प्राइम नहीं है, n कंपोजिट है। अब आप ये सोचिए, 817 तो आप लोग वैसे ही जानते होंगे, 13 की टेबल पढ़ी है, 13 9 जा कितना होता है? 13 नम 117। 107. वो कंपोजिट लिया ना बच्चों मैंने, अभी ऐसा नंबर लिया जो आपको मालूम था पहले से ही। तो आपने गौर किया कि कोई नंबर है, अगर वो नंबर के साथ ये रिजल्ट टैली कर रहा है तो अलग बात है, लेकिन अगर ये नहीं कर रहा है तो आप श्योर हो रहे हैं। लेकिन अब श्योर होने के लिए मैंने तो एग्जांपल से दिखाया, अभी एक थ्योरम करेंगे हम कि अगर a⁴n कॉन्ग्रुएंट a मॉड्यूलो n नहीं आ रहा है तो फिर n कंपोजिट ही होगा। तो क्या प्राइम नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिली नहीं मिली कुछ यहां से भी? मतलब प्राइम नहीं होगा, ये तो पता लगा ही। यस सर। तो यहां से हमें पता लगा कि फर्मा की, मैंने कहा भी था पिछले लेक्चर में कि फर्मा की जो ये थ्योरम हम लोग कर रहे हैं इसका कन्वर्स सही नहीं है। तो वो कन्वर्स कैसे सही नहीं है वो अब आज हो रहा है। 2 की पावर 117 आपने देखा, 117 मॉड्यूलो पर निकालने की कोशिश की, 2 आना चाहिए था, 44 आ गया है। अच्छा, दूसरी बात इसमें सीखने लायक, ये जो कैलकुलेशन मैंने यहाँ पर की है बच्चों, 2 की पावर 117 से आगे, ये कैलकुलेशन आप लोगों को समझ में आई या मैंने ज्यादा तेज कर दिया? सर आ गई। Sir, आ गई. चलो ठीक है, तो फिर मैं अब जो इससे कंक्लूजन निकलता है मैं उसको लिखता हूँ नए पेज पे, फिर कि हम समझ क्या पाए, और फिर एक जनरल रिजल्ट लिखते हैं इसके बारे में। if a⁴ n-1 congruent 1 मॉड्यूलो n, अब इन जनरल n लिया मैंने, p लिखता तो फिर प्राइम की गारंटी जैसा लोग रूल मान लेते हैं, दिस for some integer a, then n need not be prime। अगर प्राइम है तो ऐसा होता है, लेकिन ऐसा होता है तो n का प्राइम होना जरूरी नहीं है। उसके लिए अभी मैं फिर एक पहले लेमा ले लेता हूँ, लेमा के बाद हम लोग थोड़ा सा काम आगे बढ़ाएंगे, फिर एक एग्जांपल से बात समझाऊंगा। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है फर्मा के बारे में बच्चों, क्योंकि काउंटर एग्जांपल आपको यहीं से, काउंटर क्वेश्चन आप पर जो होंगे कभी किसी इंटरव्यू में यहीं से होंगे। आप तो फर्मा का सिंपल सिंपल थ्योरम बताए जा रहे होंगे, वो पूछ ही नहीं रहे होंगे उसको।
if p and q are distant primes, such that a to the power p congruent to a modulo p नहीं मॉड्यूलो क्यू है, सॉरी, अच्छा p पावर है तो मॉड्यूलो क्यू है, एंड a to the power q congruent a modulo p है, then a to the power pq congruent to a modulo pq है। अगर p और q डिस्टिंक्ट प्राइम है तो ऑब्वियस है वो रिलेटिवली प्राइम भी होंगे, तो ऐसा होगा। तो इसको प्रूफ करते हैं। फ्रॉम फर्मा's लिटिल थ्योरम, a to the power p congruent to a modulo p, ये हमने पढ़ा था। ए कोई भी इंटीजर है कहा था या नहीं इसमें? यस सर। तो मतलब ये है ए बिलोंग्स टू जेड, कोई भी इंटीजर हो। अच्छा, तो लेट अस रिप्लेस ए बाय ए टू द पावर क्यू विजेट, क्योंकि ए टू द पावर क्यू भी इंटीजर होगा ना बच्चों, ए इंटीजर है, क्यू भी प्राइम है, तो इंटीजर ही है। तो ए टी पावर क्यू, और क्योंकि ऊपर वाला रिजल्ट फॉर एवरी ए सही है, तो ए टी पावर क्यू के लिए भी सही होगा या नहीं? यस सर। तो हम ए को रिप्लेस कर दे रहे हैं, चलिए ए टी पावर क्यू से, तो हमारे पास आ जाएगा ए टी पावर क्यू की पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए टी पावर क्यू मॉड्यूलो पी। तो हमारे पास आ गया ए टी पावर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए टी पावर क्यू मॉड्यूलो पी, एंड गिवन आपको दे रखा है ए टी पावर क्यू, ऊपर देखिएगा यहां पर कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी। तो बच्चों देखिए ए टी पावर पी क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है? पी मॉड्यूलो पर ए टी पावर क्यू के, और ए टी पावर क्यू किसके कॉन्ग्रुएंट है? ए के। तो कॉन्ग्रुएंस ट्रांजिटिव रिलेशन है या नहीं? यस सर। तो क्या प्रूफ हो जाएगा यहां से? ए की पावर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी। ए टी पावर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी। ठीक, अब जैसे मैंने ए टी पावर पी में फरमाइश लिखी और ए टी पावर क्यू रिप्लेस किया, ऐसे ही मैं फरमाइश को ए टी पावर क्यू में लिखूं और वहां ए टी पावर पी रिप्लेस करूं। मैं लिख देता हूं यार, तुम लोग फिर कंफ्यूज ना हो जाओ। अगेन फ्रॉम फरमाइश लिटिल थ्योरम, ए टी पावर क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी हुआ या नहीं? क्यू जहां ए कोई भी इंटीजर हो, सेम वही रिपीटेशन है।
ठीक है नहीं? तो इसमें क्या रिप्लेस करूं बच्चों? अब कोई हिंट आप लोग दें तो। सर ए की जगह a to the power p। बिल्कुल, रिप्लेसिंग a by a to the power p, we get चले गया यार फिर ये a to the power p to the power q from 1 to a to the power p modulo and given a to the power p congruent to a mod q, ये गिवन है स्टेटमेंट में। तो फिर आप यहाँ से सीधे लिख दीजिए अब a to the power p cube is congruent to a modulo q, इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 देखिए। इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग p डिवाइड्स a की पावर p क्यू माइनस a, क्यों? और इक्वेशन 2 के हिसाब से q डिवाइड्स a की पावर p क्यू माइनस a, तो a की क्वांटिटी को p भी डिवाइड कर रहा है, q भी डिवाइड कर रहा है। इतना क्लियर है ना? मैं नए पेज में जा रहा हूं। तो फ्रॉम 1 and 2 p divides a to power pq minus a and q divides a to power pq minus a, ठीक हो गया। ऑल्सो जीसीडी ऑफ pq इज 1, तो फिर इनका दोनों का प्रोडक्ट भी डिवाइड करेगा a की पावर pq माइनस a, तो इसका मतलब a की पावर pq कॉन्ग्रुएंट टू a मॉड्यूलो pq हो गया या नहीं? बच्चों समझ में आया? Yes, sir. यहां पर एक चीज गौर करिए, जब p इंटू क्यू को मैं n समझ लूं अब, तो आप समझिए होंगे कि a की पावर n कॉन्ग्रुएंट टू a आ जाएगा मॉड n, लेकिन जो n है वो कंपोजिट है। इस रिजल्ट की जो वैल्यू है वो काफी महत्वपूर्ण है, मैं बार बार कह रहा हूं आपसे। चलिए ठीक है, अब हम लोग इसको एक एग्जाम्पल और दिखाते हैं आपको। ये जो अगला एग्जाम्पल है ये इस सेंस में काफी अच्छा है कि चाइनीज मैथमेटिशियंस ने आज से लगभग 25 शताब्दी पहले एक रिजल्ट बोला था। वो रिजल्ट 1 से लेकर 340 तक नंबर्स के लिए सही आ रहा था। मैं वो रिजल्ट अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। शुरुआती 340 नेचुरल नंबरों तक वो रिजल्ट सही दे रहा था। तो उस दौर का इंसान आज से 25 शताब्दी पहले, 25 सेंचुरी पहले बच्चों, 2500 साल पहले, बहुत बड़ी बात है। तो चाइनीज मैथमेटिशियंस ने कहा कि ये इन जनरल सही है। अब उन लोगों ने भी, ठीक है, बेचारों को उस समय पीएमआई तो आता नहीं होगा, और 2500 साल पहले अगर कोई रिजल्ट शुरू के 340 इंटीजर तक सही दे रहा है तो भी अप्रिशिएट करने लायक है। आज वो गलत साबित हो गया है कि उनका शुरुआती 340 तक तो सही है, उससे आगे गलत है। तो पहले वो गलत को समझते हैं, फिर थोड़ा सा थ्योरेटिकल बातचीत करें। अच्छा, तो मैं इसको एग्जांपल ऐसे समझते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों, 2 की पावर 340 कॉन्ग्रुएंस कितना होगा ये बताना है। मॉड्यूलो 341 ले रहे हम, ये लिया जा रहा है।
341 जो नंबर है, अब उससे फैक्टर करने तो आ गए ना, ये भी तो सिखाया उन्होंने फरमा ने कि कोई बड़ा नंबर है तो उससे फैक्टर कैसे करते हैं। तो 341 के फैक्टर में डायरेक्ट बता देता हूं। आप चाहे एग्जाम में पहले फैक्टराइजेशन मेथड से कर लें या ट्रायल एंड एरर से कर लें। तो फैक्टराइजेशन मेथड ये है, ठीक है। तो 2 की पावर 340 बहुत बड़ा नंबर होगा। 2 की पावर 7 अभी हमने किया था 128, तो 8 कितना होगा? 512. नहीं, 256, 9 512, 10, 2 की पावर 10। अब इससे बड़ा याद रखना भी तो मुश्किल हुआ। 512 का 8024 होगा। हम्म? ठीक, ये डिविजिबल होगा क्या? 11 से डिविजिबल होगा? तो ले तो रहे हैं। 11 9 99, 3 नहीं, और 31 से 31 से 8024, 31 3 जा 93, 92 से 3 नहीं हो रहा सर। 8 ही तो बच रहा है ना यार, 8 ठीक है। Yes, sir. One remainder. 1 रिमाइंडर दे दे रहा, बहुत ही काम की चीज आ गई, तुक्के में ही आई वैसे तो, लेकिन ठीक हो गया। अब रिमाइंडर 1 आ जाए इससे बढ़िया क्या होता है फिर? तो 2 की पावर 10 अगर मॉड्यूलो 11 की टेबल तो हमारे लिए ठीक थी, 31 हमेशा सरदर्द है, बड़ा नंबर है, प्रैक्टिकली कैसे लाए हैं। तो मैं यहाँ पर अब लिख सकता हूँ आसानी से, दिस इज 201 मॉड्यूलो 31। तो 2 की पावर 11 कर दूं तो 2 आ जाएगा ना बच्चों, मॉड्यूलो 31। पिछली थ्योरम की इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ना, क्योंकि 11 और 31 पी और क्यू की जगह पर हैं सब लोग। तो हमारे लिए पहला स्टेटमेंट ये था बच्चों, ए की पावर पी कॉन्ग्रुएंट टू ए होना चाहिए मॉड्यूलो क्यू पर, और ए की पावर क्यू होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो पी पर, ऐसा था। तो फिर ए की पावर पी क्यू कॉन्ग्रुएंट टू ए ही होगा मॉड्यूलो पी क्यू पर, यही स्टेटमेंट था या नहीं? लास्ट जो था वो तो मैंने लिखा ही है, ऊपर दिख रहा है। तो जब p पहले को मान लेते हैं, सो 11 को माने, तो 2 की पावर 11 2 आ गया है मॉड्यूलो 31 में, ये समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. अब क्या करना होगा? 2 की पावर 31 11 मॉड्यूलो पर कितना होगा? 8024 को डिवाइड कर रहे हैं अगर हम 11 से, तो 99,341 ही आता है ना वहां भी, हो गया। 8024 को 11 से डिवाइड करो, 11 9 जा 99, 102, 3 34, 33, एक ही बचेगा वहां भी। समझ में आ रहा है ये बात? अरे भाई बात समझ में आ रही है नहीं ये वाली? Yes, sir.
also 2 to the power 10 is congruent to 1 मॉड्यूलो 11 पर भी हो रहा है, मतलब ये ठीक हो गया। लेकिन हमें तो 31 लाना है इस बार। 2 to the power 31, 30 ले आओ यार पहले। 2 to the power 30 congruent भी, मतलब दोनों साइड पावर 3 कर लो तो 1 ही आएगा, नहीं आएगा? 2 to the power 10 है, उसका क्यूब कर लीजिए दोनों तरफ। दोनों साइड 2 और कर लीजिए, तो 2 to the power 31 congruent to 2 मॉड्यूलो 11। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। बच्चों 31 मॉड्यूलो पर भी 2 आ रहा था, 11 मॉड्यूलो पर भी, और जो 31 और 11 आपके हैं ऑल्सो जीसीडी ऑफ 11 31 प्राइम नंबर है, दोनों का 1 ही आना है। तो फिर क्या हो जाएगा? सो 2 की पावर दोनों का प्रोडक्ट 2 की पावर 11 into 31 congruent to 2 मॉड्यूलो 11 into 31 हुआ या नहीं? Yes, sir. तो 2 की पावर कितना आएगा ये? 11 into 31 कितना हुआ बच्चों? 341. ठीक, तो 2 की पावर 341 congruent to 2 मॉड्यूलो 341 आ तो रहा है। तो अब आप बताइए, ये रिजल्ट फर्मास की थ्योरम का है या नहीं? ए की पावर दिस एन कॉन्ग्रुएंट ए मॉड्यूलो, लेकिन जो एन है क्या वो प्राइम है? नो सर। प्राइम है तब तो ये रिजल्ट सही है, लेकिन ये रिजल्ट सही है तो वो प्राइम है ये जरूरी नहीं है। मैं ये कहना चाह रहा था, कई बार कहा भी, पता नहीं मैं कितना समझा पाया आप लोगों को। मैं रिपीट कर रहा हूं बच्चों बार बार, एक पी इज प्राइम then a to the power p congruent to a modulo p, but if this result holds for some n, then n may not be prime. सर हाँ जी, सर जैसे 2 to the power 10 1024 आया, तो 341 into 3 times 1023 आ रहा है। तो इस हिसाब से तो 2 to the power 10 is congruent to 1 modulo 341 होगा। और अगर हम दोनों को में 34 पावर कर देंगे, पावर में 32 to the power 34 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा सर, ठीक है समझ आया। हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो बच्चों ये आ रहा है, बट 341 जो है वो 11 into 31 तो आप कर रहे हैं इस कंपोजिट। क्या मैं बाकी स्टूडेंट्स को भी समझा पाने में सफल हूं? क्या कह रहा हूं मैं बच्चों? मैं ये कह रहा हूं ए टू द पावर, नहीं मैं ऐसे ले रहा हूं, इफ एन इज प्राइम, ऐसे समझ लो, पी से गड़बड़ हो रही है तो ए टू द पावर एन कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन होगा। बट इफ ए टू द पावर एन कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड्यूलो एन आ रहा हो, तो क्या एन को आप प्राइम कर सकते हैं? नो सर। एन मे नॉट बी प्राइम। ये पूरा सार तत्व है भाई फर्मास की थ्योरम का, परसों और आज की बातचीत का। अगर एन को प्राइम है तो वो एक्चुअली पी लिखने की वजह से दिमाग में बैठ जा रहा है। एन अगर प्राइम नंबर है तो ऊपर वाला रिजल्ट ठीक है, हमने प्रूफ किया है, ये यही फर्मास थ्योरम है। लेकिन अगर ये रिजल्ट आ रहा है तो फिर एन का प्राइम होना जरूरी नहीं है। ये काफी बारीक पॉइंट है, और जब हम पहले दिन पढ़ते हैं तो हमें सब सही लगता है। तो इसीलिए मैं बर्टन की तारीफ करता हूं बच्चों, क्योंकि मैंने ग्रुप थ्योरी अभी हाल ही में जब यही फर्मास थ्योरम पढ़ाई तो वहां कोसेट डिकम्पोजिशन से पढ़ाया।
मतलब मुझे ग्रुप डालने पड़े। और अधिकतर नंबर थ्योरी जिन लोगों ने किताब लिखी है ग्रुप का कंसेप्ट डाल रखा है, क्योंकि ग्रुप से चीजें आसान होती भी हैं। बटन साहब की तारीफ इसीलिए करनी पड़ती है कि बिना एडवांस अलजेब्रा का प्रयोग किए एलिमेंट्री उससे मेहनत ज्यादा लगी बात समझाने में, लेकिन समझा लिया। तो फरमास थ्योरम पे, फरमा लिटिल थ्योरम पे कभी भी कहीं बोलेंगे ना, तो अब क्या बोलना है आप लोगों को सबको क्लियर है ना? अभी भी क्लियर नहीं है क्या बोलना है? तो हिस्टोरिकल नोट डालते हैं फिर अब, नहीं है तो। बच्चों, आप में से किसी बच्चे ने कभी इन साहब की किताबें पढ़ी हैं? कोई कोई भी? जीएफ सिमंस? नो। किसी ने भी नहीं? पढ़िएगा कभी वक्त मिले। देखिए, आप किताब मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, 400-500 का मोबाइल महीने भर का रिचार्ज सभी का होता ही होगा मेरे ख्याल से। एक अच्छी किताब भी इससे ज्यादा महंगी नहीं है, पूरी जिंदगी साथ देती है। हो सके जीएफ सिमंस आधुनिक दौर में मुझे सबसे अच्छे मैथमेटिशियंस वो लगे, मैथमेटिशियन मतलब जिनकी बात समझने में बड़ी आसानी है। बाकी मैथमेटिशियन कई बार क्या लिखना चाह रहे हैं, नहीं मतलब लिखा तो है, क्या समझाना चाह रहे हैं ये समझ नहीं आता पूरा पढ़ने के बाद भी। इनको मैंने अप्रिशिएट इसलिए करता हूं मैं, क्योंकि ये जो समझाना चाह रहे हैं ना वो क्लियरली लिखा होगा कहीं ना कहीं कि यही समझना है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है। तो जीएफ सिमंस के जो एनालिसिस है एडवांस, उसको ये मॉडर्न एनालिसिस कहते हैं। हम लोग रियल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एडवांस एनालिसिस में उलझे हुए हैं। इन्होंने उसका नाम रखा है मॉडर्न एनालिसिस। अच्छी बुक है, मैंने पढ़ के देखी है। डिफरेंशियल इक्वेशन पर इनकी बुक है, और जिसमें हिस्टोरिकल नोट्स भी हैं, और कैलकुलस पे भी है शायद। जीएफ सिमंस का काफी काम है। तो बच्चों, हमेशा मत खरीदो, कभी कभी मतलब हर 2 महीने में एक आध किताब खरीद लेनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा। कुछ सालों में ही देखना ये भी आपके पास बड़ा कलेक्शन होगा अच्छी किताबों का। तो आपकी जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी होगी वो बेहतर होते जाएगी समय के साथ। मुझे इन्हीं की किताब से पहली बार मैंने वो पढ़ा था कि एवरी ओपन इंटरवल कैन बी रिटन एज, एवरी ओपन सेट आर में मतलब कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। ये थ्योरम मैंने रियल एनालिसिस जब पढ़ाई थी तो आप लोगों को प्रूफ कराई थी। एवरी ओपन सेट कैन बी रिटन एज काउंटेबल यूनियन ऑफ डिसजॉइंट ओपन इंटरवल्स। आसान नहीं है हाँ समझना। और काफी महत्वपूर्ण रिजल्ट है। कुछ ही इंपॉर्टेंट पिलर हैं, वो अगर आपको आते हैं ना तो आप बड़े आत्मविश्वास से जाइए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये जो था हिस्टोरिकली 25th, मैं पूरा नोट्स नहीं लिख रहा हूँ, 25th सेंचुरी अगो, मतलब मान लो लगभग 4 BC बिफोर क्राइस्ट के आसपास चाइनीज मैथमेटिशियंस। आप लोग शांत हो जाते हैं, कई बार समझ नहीं आता कि मेरी आवाज आ भी रही है आप लोगों को, नहीं? सर इंटरेस्टेड, यस सर, आती है। इंटरेस्टेड इन नंबर्स ऑफ टाइप 2^n-2। मैं तो बहुत सालों से इंतजार में था कि कोई नंबर थ्योरी पढ़ने को तैयार हो,
ये तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका तो दिया कि चलो किसी को तो पढ़ाएं। तो इन्होंने क्या बोला था, मैं वो लाइन लिख देता हूं। इन्होंने कहा n इज प्राइम इफ एंड ओनली इफ n डिवाइड्स 2n-2, और 2n-2 मतलब 2n कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉड्यूलो n हुआ या नहीं? यस सर। अब इन लोगों ने 2500 साल पहले अगर ये बात कही है ना बच्चों, तो मैं अभी भी कहता हूं कि इनको सलाम करने लायक है इन लोगों को। हम जैसे तो 21वीं सेंचुरी में भी नहीं सोच पाए। मॉडर्न आज की जो मैथ्स है वो ये बताती है कि दिस रिजल्ट इज ट्रू अप टू 340। और हमने अभी क्या किया था, पिछला वाला एग्जांपल देखो अपनी कॉपी में, यही रिजल्ट तो फेल किया था। कहां पर फेल किया? 341 पे। हाँ, मैं ये बात लिख देता हूं अब। एक्चुअली दिस रिजल्ट is true only for n less than equal to 340। यही तक सही है। 341 आपने तो, अब आपका जो अभी पिछला सवाल हुआ है ना, तो आप वो याद भी रहेगा आपको एग्जाम में भी कि अच्छा वो वाला कर लेते हैं यार। फरमाज लिटिल थ्योरम और उसका कन्वर्स भी बताइए कह देंगे तो कौन सा एग्जांपल उठाओगे? याद ही नहीं आता एग्जांपल। ये बच्चों बटन सामने लिखा है 1819 में ये बात पता लगी लोगों को, मैथ्स कम्युनिटी को। मतलब अब इन्होंने ये नाम नहीं दिया कि ये किसने किया है, चलो ठीक है जिसने भी किया होगा। 1819 में ये बात आ पाई है। 341 वाला एग्जाम्पल बहुत पुराना नहीं है। यहां से एक नई चीज आती है बच्चों, सूडो प्राइम। एक नया शब्द डिफाइन हुआ इस रिजल्ट के बाद कि सूडो प्राइम किनको कहते हैं। प्राइम तो समझ में आ गया हमको। तो यहां से अब मैं नया हेडिंग डालता हूं। अरे भाई बोर तो नहीं हो रहे हो? आज संडे, या नाराज हो रहे हो संडे के दिन की वजह से? नो सर। नो सर। वैसे भी बाहर धूप तो आई नहीं है। तुम्हारे यहाँ आई है? यहाँ द्वाराहाट में तो आज है ही नहीं। यस सर। यस यस सर। सर। क्या यस सर? सर आई है धूप। अच्छा, द्वाराहाट में तो आज धूप है नहीं, तो बाहर जाके भी कुछ नहीं होना है, बैठना अंदर ही है। हाँ, सूडो प्राइम। सूडो प्राइम, सूडो मतलब छद्म, झूठा। तो सूडो जब भी लगेगा किसी के आगे तो पी साइलेंट होगा। तो हम सूडो प्राइम किसको कहते हैं, अब इसको समझाते हैं। ये फिर कर्सर गायब हो गया भाई, ये मेरी आंखें बहुत जल्दी खराब कर देगा। और कंपोजिट नंबर, नंबर मतलब इंटीजर, हाँ, n is called pseudo prime if n divides 2n-2, या फिर वैसे लिखो यार 2n congruent to 2 मॉड्यूलो। अगर कभी ऐसा आता है तो ऐसे n को क्या कहेंगे? तो द स्मॉलेस्ट सूडो प्राइम इज, ये तो बताना चाहिए यार आपने। 341। हम्म,
ठीक। फिर लोगों ने इसमें भी काम करना शुरू कर दिया कि सूडो प्राइम पे, कि सूडो प्राइम कितने होते हैं, तो देयर आर इनफाइनाइट सूडो प्राइम। हाँ, अब मैं ये जैसे देयर आर इनफाइनाइट प्राइम है, ऐसे देयर आर इनफाइनाइट सूडो प्राइम है। मैं वो नहीं बता रहा हूँ, बस सोच गया कि ये ऐसे नंबर है। लिख देते हैं यार, देयर आर इनफाइनाइट सूडो प्राइम। अब इसको कैसे प्रूफ करेंगे अभी मैं दिखाता हूँ। आप कहेंगे प्रूफ तो कर नहीं रहे हो, खाली बता रहे हो। सूडो प्राइम्स, फर्स्ट 4 आर 341 था, 341 के बाद लोगों में होड़ लग गई ये काम करने की, तो 561 आया, 640, इनको याद करने की जरूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता रहा हूँ। 1105 आया। तो ये कुछ सूडो प्राइम है बच्चों। तो उम्मीद है आपको सूडो प्राइम अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो अब इनफाइनाइट सूडो प्राइम है, ये कैसे प्रूफ होगा, ये करते हैं। तो उसके लिए थ्योरम करनी पड़ेगी फिर अब। इस महीने बच्चों शादियों का मौसम है और मुझे भी छुट्टियां चाहिए, मेरे परिवार में भी शादी है, और एक तो शादियां ऐसी हैं जहां जाना ही जाना है। जाना क्या है, हल्द्वानी आना हुआ शादियों में आजकल, और कहाँ जाना है। तो इसलिए मजबूरी है कि मैं इस समय लगातार आपको जितना हो सकता है आगे बढ़ा दूं। If n is an odd pseudo prime, अभी जो मैंने लिखे थे क्या वो सब ऑड थे? यस सर। देन अच्छा, इवन में तो वैसे ही पता लग जाएगा ना कि वो इवन है, तो उसका 8 फैक्टर 2 वैसे ही आ जाएगा। तो mn इक्वल टू 2 n - 1 इज लार्जर। तो हम अगर ये प्रूफ कर दें बच्चों, अगर n कोई सूडो प्राइम है तो 2 n - 1 भी सूडो प्राइम होगा, और वो बड़ा ही होगा फिर। 2 n - 1 तो बड़ा ही आएगा, क्योंकि n 341 से तो शुरू हो रहे हैं, आप समझ रहे हैं, फिर 561 पे पहुंचा। इस तरह से कोई भी अगर आप एक 8 सूडो प्राइम लेते हैं तो उससे दूसरा सूडो प्राइम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो ये वाला फॉर्मूला है, ये थ्योरम दे रही है। तो अब आप खुद समझो, जो नया सूडो प्राइम आएगा फिर उसको n की जगह रखो, तो आप समझ रहे हैं कि ये साइकिल जैसी शुरू हो जाएगी। यस सर। तो आप इस तरह से आज से इसे लगातार बढ़ा सकते हैं। तो फिर ये नेवर एंडिंग होगी या नहीं, या रुकेगा लास्ट में कहीं पर? सो नेवर एंडिंग। तो हो गया फिर। तो फिर आपको ये बताना है कि ये भी सूडो प्राइम है, तो n सूडो प्राइम लेके चलो और mn को सूडो प्राइम प्रूव करना है। चलिए इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो सूडो प्राइम बेसिकली कंपोजिट नंबर होता है ना। यस सर। n is any a pseudo prime, this implies n is a composite number। क्यों भाई? तो यस सर। तो मान लेते हैं, अभी कहाँ चले गया यार, हर बोर्ड के साथ दिक्कत है, वो पहले वाला ही सही था, इतना हो नहीं रहा है, क्या करें। जहां r और s ऐसा मान लो बराबर भी हो सकते हैं, लेकिन n और 1 से के बीच में ही हो। ये हमारे पास है। तो अब यहां पर स्टेप 1 मैं कर देता हूं इसको। तो स्टेप 1 में बच्चों मैंने पहले चैप्टर में एक
रिजल्ट प्रूफ किया था कि इफ r डिवाइड्स कोई नंबर r है n, देन 2^r-1 डिवाइड्स 2^n-1। ये किया हुआ है मैंने, याद है किसी को? नहीं याद है? यस सर। बहुत आसान हो जाएगा, कुछ ऐसा है नहीं, कर सकते हैं आप लोग, मैंने किया है। तो अगर r n को डिवाइड कर रहा है तो 2^r-1 2^n-1 को डिवाइड करेगा, ठीक है। तो फिर अब इसे आप लिख सकते हैं कि ये कहां से उठाया आपने? चैप्टर 1 से। नोट्स में अगर कॉपी बची है अभी तो ढूंढिएगा, मिल जाएगा सवाल। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2^n-1 को तो आपने mn कहा, इसका मतलब 2^r-1 डिवाइड्स mn। दिस implies mn is composite। हो गया या नहीं? mn कंपोजिट आ गया या नहीं, ये बताइए। अरे अगर 2^r-1, ये सॉरी मैंने एक गलती की है लिखने में, -1 2^n, सॉरी सॉरी सॉरी, -1 पावर में नहीं था, -1। तो कोई नंबर 2^r, कोई नंबर जाहिर सी बात है r 1 से बड़ा है, तो 2^r भी 1 से बड़ा होगा, 1 सब्ट्रैक्ट करके भी 1 से बड़ा होगा। अगर वो नंबर mn को डिवाइड कर रहा है तो mn कंपोजिट हुआ या नहीं हुआ, ये बताइए पहले तो। यस सर। अब हमें ये प्रूफ करना है बच्चों कि अब हमारा क्लेम क्या है वो बता रहा हूं कि mn सूडो प्राइम है। mn कंपोजिट आया अभी, तो कंपोजिट तो बहुत सारे नंबर होते हैं, क्या हर कंपोजिट सूडो प्राइम है? नो सर। ना 10 है ना, जैसे कंपोजिट है 2 × 5, लेकिन क्या वो सूडो प्राइम है? नहीं, पहला सूडो प्राइम आई 341 से रहा है, तो कंपोजिट तो ठीक हो गया। अब दूसरा क्लेम क्या होगा? mn सूडो प्राइम है, मतलब 2 की पावर कितना? mn congruent to 2 मॉड्यूलो mn। mn। ये प्रूफ कर दें तो हो गया ना। यस सर। mn कंपोजिट है और इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, तो mn सूडो प्राइम हो जाएगा ना बच्चों। तो अब यस इसे सर। प्रूफ, हाँ अब इसे प्रूफ करते हैं। तो 2 स्टेप में कैसे करना है हमने ये दिखाया, पहले उसे कंपोजिट दिखाओ, क्योंकि mn प्राइम हो गया तो झंझट ही खत्म हो गया ना प्रूफ का। फिर क्या करेंगे? कंपोजिट होना जरूरी था। अच्छा, आपको दिया हुआ स्टेटमेंट है बच्चों जी, n सूडो प्राइम है, ये लिखा हुआ है, तो वहां से यूज करते हैं। देखिए पहली लाइन देखिए सबसे ऊपर, n इज सूडो प्राइम, तो इस कंसेप्ट का उपयोग करते हैं इसको प्रूफ करने में। सिंस n इज सूडो प्राइम, so 2^n congruent to 2 modulo n, this implies n divides 2^n-2, ठीक है। तो Yes, फिर 2^n-2 इक्वल टू सम लैम्डा टाइम्स n, जहां लैम्डा कुछ इंटीजर होगा, ऐसा लिख सकते हैं बच्चों। यस सर। ठीक है। अच्छा,
नाउ अब हमें लाना है 2 टू द पावर mn 2 टू पावर mn -1 ले लो पहले। तो ये हुआ कितना? 2 टू पावर mn कितना था? mn कितना था? 2 to the power n minus 1. 2 टू पावर n -1 और फिर -1, तो 2 टू पावर n -2। तो 2 टू पावर n -2 को अभी ऊपर क्या लिखा है आपने? 2 टू पावर लैम्डा n यूजिंग 1। 2 टू पावर n -2 को ही तो लिखा है लैम्डा n। ठीक है इतना। यहाँ परेशानी यह है, इसको नीचे नहीं कर सकता मैं, नए पेज पे जाना पड़ेगा। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है इतना? Yes, sir. Sir. चलो ठीक है, मैं नया पेज पे जा रहा हूँ। सो 2 की पावर mn -1 और -1 ये पावर में है। तो 2 की पावर mn -1 कितना आया अभी? 2 की पावर, बच्चों ऐसा हुआ या नहीं? Yes, sir. अगर इसके दो फैक्टर हैं तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर, क्या इसे आप ऐसे लिख सकते हैं? 2 की पावर n की पावर लैम्डा -1 की पावर लैम्डा। ठीक है। Yes, sir. तो फिर इसके फैक्टर क्या हो जाएंगे? 2 की पावर n -1। कई बार कर चुके हैं इस टाइप का काम मेरे ख्याल से हम, बड़ा ब्रैकेट आते हैं यार। 2 की पावर n की पावर लैम्डा -1, 2 की पावर n की पावर लैम्डा -2, 2 की पावर n +1, ऐसा आएगा। यस सर। अच्छा, तो बच्चों ये जो राइट साइड आ रहा है, ये बाहर ब्रैकेट में mn है, बाकी जो भी हो। Yes, sir. तो अगर मॉड्यूलो मैं यहाँ पर 2 की पावर mn -1 करूँ और अगर मैं मॉड्यूलो mn ही ले लूँ तो कितना बचेगा? 0. तो 2 की पावर mn -1 convert to 1 मॉड्यूलो mn, तो 2 की पावर mn convert to 2 मॉड्यूलो mn आएगा या नहीं? यस सर। तो बच्चों फिर mn क्या प्रूफ हो गया? So pseudo prime. जीरो प्राइम। बस, अगर n सूडो प्राइम है तो mn भी सूडो प्राइम है, यही प्रूफ करना था। काफी अच्छी थ्योरम थी। This implies mn is also a pseudo prime। तो साहब अगर n सूडो प्राइम है तब mn सूडो प्राइम है, उल्टा सही नहीं है? कन्वर्स सही होगा क्या? नहीं होगा। अगर कन्वर्स हो जाएगा तो 341 को mn मान लोगे कोई, तो फिर उससे नीचे n कहां से लाएंगे?
यस सर। तो आप अपने नोट्स में, मैं लिख नहीं रहा हूँ यार, आप अपने नोट्स में डाल दीजिए। इसको लिख लीजिए कि अगर एम एन सूडो प्राइम है तो एन का होना जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर आप एम एन 341 ले लेंगे तो उससे छोटा एन कहाँ से लाएंगे फिर आप। ठीक है, तो ये हो गया। तो बच्चों अभी इतना ही करते हैं, क्योंकि मुझे 10 से 12 भी पढ़ाना है, थोड़ा सा 10-15 मिनट का ब्रेक मिल जाए, 2 घंटे फिर वो करना है। तो इतने में कोई दिक्कत है या अच्छी तरह एंजॉय किया तुमने, देख लो यार।